अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान ख़ान आज काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो मेरा मकसद था, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ मेरे पास आ रही होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर हमें ये बताएं कि हमारा एफबीआर में स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो बाज़ औक़ात बताना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, ताकि अगर आप घर में हैं या ऑफ़िस में जहाँ पे भी बैठे हैं, आपके पास सिस्टम है, तो आप आसानी के साथ अपना स्टेटस चेक कर लें। तो उसी से रिलेटेड मैं आज वर्किंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम एफबीआर के अंदर जब हमारे पास अपना CNIC हो तो अपना स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट आप देख लीजिए, fbr.gov.pk है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे सामने एफबीआर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे एफबीआर की वेबसाइट ओपन होगी, आपने यहाँ पे सबसे पहले जो ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेफ़्ट साइड में, इसमें आ जाना है और इसमें जाते हुए आपने सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। थ्रू इनकम टैक्स के वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले इनलैंड रेवेन्यू है होम पेज के नीचे, और वहाँ पे इनकम टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, मतलब वो लोग जिनकी रिटर्न्स भी जमा है, चालान भी पेड है और उनका स्टेटस एफबीआर में एक्टिव है। इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा लोड ले रही है साइट, तो जी देखें पेमेंट टाइप में आपके पास NTN होगा, वो ऐड चेक कर सकते हैं CNIC के थ्रू, पासपोर्ट, या फिर अगर कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो हमारे पास CNIC है एक क्लाइंट का, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आज की डेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैप्चा मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं वेरीफाई के बटन पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखें जी ये हमारे क्लाइंट हैं, वहाँ पे उनका अभी हमने स्टेटस चेक किया तो हमारे पास स्टेटस उनका एक्टिव आ रहा है। इंडिविजुअल हैं, अगर कोई बिज़नेस होता तो उनका यहाँ पे बिज़नेस भी शो हो रहा होता। और फॉर एग्जांपल अगर उनका इनएक्टिव होता तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ था कि इनका स्टेटस इनएक्टिव है और इनके लिए आप अगर इंडिविजुअल हैं तो ATL सरचार्ज जमा करवाएं, अगर कंपनी है तो उनका डिफरेंट है। तो इस तरह से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ATL सरचार्ज के बारे में भी अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।